students, today we are going to uh, study about the surface area of cube and cylinder. देखिए क्यूब और सिलेंडर की सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट हम लोग आज जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए इसके पहले हम लोग क्यूबाइड का पढ़ लिए हैं इसकी पहले वाली वीडियो में। तो सबसे पहले क्यूब को स्टार्ट करते हैं। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब आपका क्या होता है जो अगर हम लोग एक फिगर बना रहे हैं, देखिए जैसे एक 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 स्क्वायर बना दें, ठीक है, एक स्क्वायर हमने बना दिया। तो क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है स्क्वायर से ही जनरेट होगा। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर में सभी साइडें क्या होती है, इक्वल हैं, ठीक है। अगर ये ए है तो ये भी ये होगी, ये मतलब सभी मतलब सबकी जो लेंथ होती है वो सबकी इक्वल लेंथ होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी सभी 2-2 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। अगर हम लोग दो स्क्वायर को एक साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, सपोज करिए ये दूसरा स्क्वायर है जिसकी लेंथ भी ए सेंटीमीटर है, ये भी ए है, ये भी है ना। दोनों को ऐड कर दीजिए, एक साथ ज्वाइन कर दीजिए। तो हमने क्या किया, लगभग में एक दूसरे को ऐड कर दिया ऐसे, ठीक। ये तो अब देखिए ये हमारा एक क्यूब बन गया, ठीक है। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब में सभी साइडें इक्वल होती हैं। तो इसमें जैसे हम लोग पिछली वीडियो में जैसे एज की बात किए थे, तो जितनी उसमें नंबर ऑफ़ एज थी इसमें भी नंबर ऑफ़ एज उतनी ही होंगी, मतलब 12 एजेस होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर का वो 8 9 10 11 और 12। तो वो तो आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो क्यूबाइड का था उसी में नंबर ऑफ क्यूबाइड में जितनी एज थी, जितनी आपकी वर्टिसेस थे, जितने सरफेस थे, इसमें भी उतने ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले इसकी बात करें कि इसमें इसकी सरफेसेस कितनी होंगी, जैसे क्यूब की बात किए थे, ठीक है। तो क्यूब में भी हम लोग क्या किए थे कि अगर देखा जाए तो देखिए इसमें कितनी सरफेस है, एक नीचे की सरफेस होगी, एक ऊपर की सरफेस होगी। तो 1 2 इधर साइड की, देखिए ये नीचे वाली 1 2, फिर इधर साइड में 3, फिर इधर 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर इसकी देखिए ये जो आपका पीछे वाला है, ये तो ऊपर वाले की बात किए थे, तो पीछे की सरफेस 4 हो गई, फिर सामने की आपकी पीछे की 5 हो गई और सामने की 6 हो गई। तो 6 सरफेसेस है। अब ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास सरफेस 6 है, ठीक है, और कोई भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हमको इसकी अगर टोटल सरफेस एरिया क्यूब की निकालनी है, तो स्क्वायर क्या होता है कि सेम साइड मतलब ए है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है, ए इंटू ए दैट इज़ ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक सरफेस की एरिया क्या हो जाएगी, एक एक जो सिंगल सरफेस इसकी है उसकी एरिया ए स्क्वायर हो गई, क्योंकि ये तो स्क्वायर टाइप का है। तो अगर सरफेसेस कितनी है, 6 है, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, 6 ए स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हो जाएगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6 इंटू ए स्क्वायर हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने कहा ना कि क्यूबाइड में जैसे आप समझते हैं, तो क्यूब को भी आप जिस रूम में बदलने बैठे हुए हैं, समझ लीजिए कि वो क्यूब शेप का रूम है, ठीक है, क्यूब शेप का है। तो क्यूब शेप का अगर होगा तो जैसे आपका रूम है, कमरा है, तो उसी तरह से ऊपर वाली छत होगी और नीचे आपका फर्श होगा, है ना। तो ऊपर वाले छत और नीचे फर्श को हम लोग हटा दें तो इसमें कितनी सरफेसेस बच जाएंगी, इधर की दीवार 1 2 और सामने का 3 और पीछे का 4 सरफेसेस बच जाएंगी। तो इसको हम लोग कर्व सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, ये क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया 4 है, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि भाई एक सरफेस की जो एरिया होगी ए स्क्वायर होगी, तो 4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर कोई भी क्यूब है तो क्यूब में जो टोटल सरफेस एरिया होती है, टोटल सरफेस एरिया उसमें सरफेसेस 6 होती हैं, तो 6 इंटू एक सरफेस क्या होता है, स्क्वायर शेप का होता है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल की बात करें, लेटरल सरफेस
एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 से, क्योंकि ऊपर की छत और नीचे का फर्श हम लोग अगर छोड़ दें तो केवल 4 सरफेस से बचती है, तो 4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके फार्मूले हैं जिनको याद रखना आपको ज़रूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट आपका क्या पढ़ेंगे, इसका सिलेंडर पढ़ते हैं, सिलेंडर के बारे में। अब देखिए स्क्रीन पर ये सिलेंडर आपको दिख रहा है। सिलेंडर देखिए इस तरह से होता है, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। जैसे आपका पेन जो होता है वो भी आपका क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। पेन जो आपके हाथ में पेन होता है वो सिलेंड्रिकल शेप। तो सिलेंडर में देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हाइट होती है, जो उसका बेस होता है वो सर्कुलर शेप होता है, मतलब सर्कल की तरह होता है। तो सर्कल भाई, उसमें भी सर्कल में रेडियस होती है, तो इसमें भी रेडियस होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर हो जाएगा, और इसका जो यहाँ सेंटर है जहाँ से ये एच हाइट मिल रही है, ठीक है, ये सेंटर से यहाँ तक की दूरी, तो बीच से यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी। अब जैसे जैसे हम लोग इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एक आपका क्या करिए, कागज़ ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एक सिंपल कागज़ जो आपका, अब उसको आप फोल्ड कर दीजिए ऐसे गोला शेप में, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे गोल शेप में फोल्ड करते हैं। अब देखिए ये जो आपका एक कागज़ है जिसको हमने क्या किया, गोल शेप में फोल्ड कर दिया ऐसे, देखिए ये ऐसे, ठीक है, ये आपका ऐसे फोल्ड हो गया, ठीक। अब फोल्ड हो गया, तो अगर इसको देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। ये है आपका क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है ना। अब देखिए ऊपर वाला जो भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग बच रहा है, ये वाला, ये, ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर शेप है। उसी तरह से नीचे भी हमको क्या मिल रहा है, सर्कुलर शेप का भाग मिल रहा है। तो सर्कुलर शेप है तो आपको सर्कल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कोई भी सर्कल होता है तो उसका जो पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस होती है वो 2πr होती है, ठीक है, और उसकी एरिया πr² होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको जानना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर ये सर्कुलर शेप हो गया है तो जो ये दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये इसकी हाइट हो जाएगी। ये क्या है, इसकी हाइट है। जिसे हम ऐसे अगर करते हैं, इस फिगर को देखिए ऐसे करते हैं, तो ये पूरी क्या है, हाइट है इस सर्कल की और इस सिलेंडर की। और जो ये सर्कुलर शेप है, अगर यहाँ पर मान लीजिए ये बीच में, ये यहाँ पर इसका सेंटर हो, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, इतनी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो जो है हम लोग इसका जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया निकालने की बात करते हैं कि कर्व सरफेस क्या होगा। तो कर्व सरफेस निकालने के लिए अगर हम लोग ये जो सिलेंडर देख रहे हैं, अगर इसको देखा जाए तो कर्व सरफेस कौन सा है, ये बाहर वाला, केवल ये पूरा बाहर, ये ऊपर का छोड़ दीजिए, नीचे का आपका छोड़ दीजिए। जो सर्कुलर शेप है उसका ऊपर का केवल, नीचे और ऊपर दोनों का आप क्या करें कि इसको हम लोग एलिमिनेट कर दें, छोड़ दें, और बाकी ये जो सरफेसेस है ये इसका कर्व सरफेस है, तो इसकी एरिया निकालनी है। तो देखिए अगर हम इसको, अब इसका ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट करें, तो इसको अगर खोल दिया जाए ऐसे, तो ये क्या है, एक आपकी रेक्टेंगुलर शीट बन जा रही है। ये पूरी की पूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रेक्टेंगुलर शीट बन जा रही है। तो रेक्टेंगुलर शीट अगर बन जा रही है तो ये क्या है आपका, जब आप इसको ऐसे फोल्ड किए थे चारों तरफ से, ठीक है, तो ये आपका क्या बन रहा था, एक सर्कल बन रहा था। तो अगर इसका बेस हमारा सर्कल है, तो सर्कल का जो बेस है उसके सर्कमफ्रेंस में जो भी उसका सर्कमफ्रेंस आएगा उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पूरा का पूरा कर्व सरफेस मिल जाएगा कि नहीं। ये जो बेस में सर्कल है, ठीक है, क्योंकि इसकी बेस इंटू हाइट करें तो कोई चीज़ की पूरी एरिया निकल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो कर्व सरफेस है आपका क्या, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो जो ये जो सर्कल है इसका बेस क्या होता है, सर्कुलर शेप है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, इसका ये 2πr होगा, है ना। क्योंकि जानते हैं हम लोग कि सर्कल, किसी का कोई भी अगर सर्कल होता है ऐसे सर्कुलर शेप में, तो इसका रेडियस अगर r है तो इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr होती है। तो 2πr हो गया। और उसके बाद क्योंकि हमको पूरा निकालना है, देखिए पूरा का पूरा, ये पूरा ये फाइंड आउट करना है। तो ये जो बेस था आपका, ये देखिए बेस ये 2πr होगा, क्योंकि इसको आपको फोल्ड कर रहे हैं तो सर्कुलर शेप बन रहा है। और फिर ये जो है हाइट है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इंटू कितना हो जाएगा, h, तो दैट इज 2πr
एच, ये क्या हो जाएगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगी। ठीक है, अब वापस क्या करते हैं, हमको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अब इसको फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए ये जो आपका है, ये कर्व सरफेस कितना आया था, ये कर्व जो सरफेस है ये पूरी की पूरी, ये पूरी सरफेस और पूरा जो ऊपर का हमने बताया था जिसे फोल्ड करके कि दोनों जो सर्कल बन रहे हैं इनकी एरिया, ये देखिए इधर ऊपर की एरिया और ये एरिया दोनों ऐड कर दिया जाए कर्व सरफेस में तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी। तो अब देखिए पहला तो हमारा 2πr/h है ही, 2πr/h है ना, ये तो है ही। अब नीचे की एरिया और ऊपर की एरिया, तो ये सर्कुलर शेप है फिर से, तो इसकी एरिया क्या होती है, πr² होती है, πr²। ठीक है, तो ये भी शेप आपका सर्कुलर, एक नीचे बन रहा है एक ऊपर, देखिए जैसे ये हमारा है तो एक आपका ऊपर वाले में है और एक ये नीचे वाले में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो ये कितना होगा भाई, πr² में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 2πr²। ठीक है, तो ये हो गई टोटल सरफेस एरिया 2πrh प्लस 2πr²। मीन्स जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें दो सर्कल के एरिया को, मतलब नीचे वन सर्कल ऊपर नीचे एक सर्कल, दोनों सर्कल की एरिया को हम लोग क्या करें, ऐड करें तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगी। अब ये हमारा बताने का मोटिव ये है कि आप कभी फार्मूला अगर भूल गए तो ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो आप अपने से फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से फार्मूला डिराइव कर लेंगे, अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। अब इसमें हमको जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लीजिए, जैसे 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी कॉमन है, तो 2πr आप बाहर कर लो और अंदर का यहाँ क्या बच गया, h बच गया और यहाँ का एक r बच गया, तो 2πrh प्लस r। तो इसी को सिंपल फॉर्मेट में मतलब सही तरीके से लिखते हैं तो 2πr फिर लिखते हैं r प्लस h। ठीक है, दैट इज़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये सिलेंडर का कॉन्सेप्ट था इस वीडियो में, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आपको फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं होगी, फार्मूला अपने से याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।